वर्तमान में मानव समाज असाध्य रोगों से निरंतर पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ा से निवृत्त का मार्ग सिर्फ योग है। योग परमात्मा से मिलने का अलौकिक प्रयास है। ये परमानंद है। योग को मापने की कोई इकाई नहीं है। योग से सकारात्मक चिंतन की अनुभूति झलकती है, जिससे बड़े बड़े असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आज हम आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने की योग क्रियाओं के बारे में जानेंगे। शिथिलीकरण अभ्यास। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर खिंचाव, ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां। अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास ना करें। स्कंध चालन। पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते समय ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो वो जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं।
कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। श्वास भीतर लेते हुए शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने व कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, अर्थराइटिस की समस्या होने पर यह अभ्यास ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी भी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। ग्रीवा शूल के लिए आसन, ताड़ासन। सर्वप्रथम सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। हाथों को कंधे के समानांतर तक उठाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें अथवा क्षमतानुसार रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं व प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। सावधानियां, हृदय संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति ये आसन ना करें। वेरिकोज वेन संबंधी समस्या, चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। अर्धशलभासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। दाएं पैर के घुटने को बिना मोड़े पैर को जितना हो सके जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैर को जमीन पर वापस ले आएं। ये क्रिया बाएं पैर से पुनः दोहराएं एवं अंत में सामान्य स्थिति में लेट जाएं। लाभ, साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है। नितंबों की मांसपेशियों एवं वृक्क प्रदेश को सुगठित बनाता है। जांघों एवं नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करता है। शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में यह आसन उपयोगी। उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है। पाचन में सहायता करता है। उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ पैर है। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। लाभ, यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। ये उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां, कमर में
अधिक दर्द होने पर या चोट लगी होने पर यह आसन ना करें। भुजंगासन। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को बगल में रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी एवं शरीर के अग्रभाग को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आएं। लाभ। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। वज्रासन। ये भोजन पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। आहार जीर्ण करने में लाभदायक है। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाकर हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पंजे को नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। यह आसन घुटने एवं रीढ़ को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है, पेट एवं कमर में जमी चर्बी को कम करता है। सावधानियां। घुटनों से संबंधित समस्या होने पर यह आसन ना करें। सेतुबंधासन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटनों व पैरों को एक सीध में रखना चाहिए। श्वास को भीतर लेते हुए धीरे धीरे नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें अथवा क्षमतानुसार रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं। शवासन में लेटकर शरीर के शिथिलीकरण का अभ्यास करें। लाभ। यह आसन कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है एवं कमर दर्द में लाभदायक है। सावधानियां। अल्सर व हर्निया से ग्रस्त व्यक्ति अभ्यास ना करें। बुजुर्ग व्यक्ति इस आसन को ना करें अथवा सावधानी से करें। प्राणायाम। अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ। ये प्राणायाम चिंता एवं तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है।